पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 92 साल की उम्र में एम्स में ली अंतिम सांस। चेस्ट पेन के चलते कराए गए थे भर्ती। तो दिल्ली में एम्स में भर्ती कराए गए, अंतिम सांस लिए। तमाम तौर पर जो ट्वीट है, ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी निकलकर सामने आई और अब पुष्टि भी हुई है। हेल्थ बुलेटिन भी आया एम्स के द्वारा। भूपेंद्र हुड्डा ने जानकारी दी है। शशि थरूर को आपने सुना, जेपी नड्डा वहां पर मौजूद हैं। हमारे सहयोगी प्रदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप जी, अपूरणीय क्षति के तौर पर कांग्रेस इसे देख रही है। शशि थरूर ने भी ये बात कही है, ग्रेट विजनरी लीडर थे और शायद भरपाई करना मुश्किल है। पूरे देश के लिए दुखद खबर। वार्ड में वो एडमिट कराए गए थे और कुछ देर पहले ही आधिकारिक हेल्थ बुलेटिन में भी ये जानकारी दी गई है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रही हैं। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी है, श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। इसके बाद एक 4 फोटोग्राफ उन्होंने लगाए हैं, उनको याद करते हुए मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और मैं उस समय नियमित रूप से बातचीत करते थे जब वो प्रधानमंत्री थे और मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था। हम शासन से संबंधित विभिन्न विषयों पर गहन विचार विमर्श करते थे। उनकी बुद्धिमत्ता और विनम्रता हमेशा देखने को मिलती थी। ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लेकर। आगे पीएम मोदी ने लिखा है डॉक्टर मनमोहन सिंह का जिक्र करते हुए कि दुख की इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के परिवार, उनके मित्रों और असंख्य प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। श्रद्धांजलि दी गई है। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया है, अब वो हमारे बीच नहीं रही हैं। श्रद्धांजलि देने का सिलसिला अब देखने को मिल रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। उनको उनके काम को याद किया है। जब बतौर वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे उसका जिक्र उन्होंने किया है। निधन पर दुख जताया है। अन्य व्यक्ति विशेष भी अपनी श्रद्धांजलि दे रही हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे हैं सौरभ, और दुख की इस घड़ी में हर कोई अपनी भावनाएं इजहार कर रहा है। थोड़ा सा आपको जिक्र जरूर करना चाहूंगा डॉक्टर मनमोहन सिंह का। आज जिस तरीके से उन्होंने देश का नेतृत्व किया और आर्थिक चुनौतियों से, आर्थिक मंदी से उबारते हुए देश को नई दिशा दी, उसका जिक्र विशेष तौर पर होता है। 10 साल देश का नेतृत्व उन्होंने किया बतौर प्रधानमंत्री। उसको लेकर काफी उतार चढ़ाव दिखने को मिला उस समय जब तमाम चुनौतियां रही हैं। आर्थिक मंदी से जूझते वैश्विक मोर्चे पर उन्होंने भारत को आगे रखा, भारत को आर्थिक मंदी की चपेट से उबारा। ये जिक्र विशेष तौर पर किया जाता है। इसके अलावा भी कई सम्मेलनों में, कई प्रतिनिधि मंडल में, विश्व सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का उन्होंने विशेष नेतृत्व किया है। इसके अलावा भी अगर भारतीय संसद की बात करें तो 1991 से भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा के सदस्य वो रही हैं, जहां 1998 से 2004 तक विपक्ष के नेता वो रही हैं। 2004 के आम चुनाव के बाद 22 मई 2004 को प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली थी पहली बार, और 22 मई 2009 को दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने थे। ये जरूर है कि डॉक्टर सिंह अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनका निधन हो गया है। और औपचारिक वो चिट्ठी जो यहाँ पर हेल्थ बुलेटिन के जरिए सामने आई है उसकी जानकारी दी गई है। कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी है और उनको याद किया है दुख की इस घड़ी में। तो ये जरूर है कि आज एक पूरा डॉक्टर मनमोहन सिंह का व्यक्तित्व तो सौम्य, विनम्र और जिस शैली के लिए वो जाने जाते थे, अपने विरोधियों को भी अपना मुरीद बनाने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह वो नहीं रहे हैं, उनका निधन हो गया है। इनमें भर्ती कराए गए थे इमरजेंसी वार्ड में जी, वहाँ उनका इलाज चल रहा था और उसके बाद ये दुखद खबर आई है। प्रदीप जी, उनके जो आर्थिकता में योगदान है, भारत की आर्थिकी को मजबूत करने में जो योगदान है, वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया। काफी समय तक वो बड़े फैसलों में भी शामिल रहे, भारत की आर्थिकी को सुदृढ़ करने में भी उनका योगदान रहा। तो काफी
लंबे समय तक उनके योगदान को याद किया जाएगा, न सिर्फ भारत की आर्थिकी को सुधारने में बल्कि आर्थिक क्षमताओं को मजबूत करने में भी उनके जो फैसले थे वो वाकई में बेहद ही अहम थे। और उनके जो फैसलों के आधार पर जो भारत की आर्थिक सुदृढ़ हुई वो आज भी याद की जाती है। देखिए, बिल्कुल हर कोई उनको याद कर रहा है, उनको श्रद्धांजलि दे रहा है। बीजेपी अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी, इन्होंने वहां पर उनके अंतिम दर्शन किए, उन्होंने भी अपनी भावनाएं जाहिर की हैं और कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री और अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी का निधन राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है। एक दूरदर्शी राजनेता और भारतीय राजनीति के दिग्गज, सार्वजनिक सेवा में अपने उल्लेखनीय कैरियर के दौरान उन्होंने लगातार दलितों के कल्याण के लिए आवाज उठाई, ये उन्होंने खास तौर पर कहा है। उनके नेतृत्व में पार्टी लाइनों के पार प्रशंसा और सम्मान अर्जित किया। मनमोहन सिंह जी की विरासत राष्ट्र निर्माण में उनके प्रयासों में पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं। ओम शांति। तो ये ट्वीट था जो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। इसके अलावा पूर्ण क्षति बताया है यहाँ पर इसको, जो कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ है। आम आदमी पार्टी की ओर से आम आदमी पार्टी ने ट्वीट करते हुए श्रद्धांजलि दी है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। उनके निधन की खबर देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। ये निधन एक युग का अंत है, ये आम आदमी पार्टी ने कहा है। इसके अलावा शशि थरूर ने, जो कि आपने बयान भी देखा जब हम उसका जिक्र कर रहे थे, शशि थरूर जो उनकी कैबिनेट में मंत्री रहे, उन्होंने दुख जताया और कहा कि ये एक महान प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश की सेवा की। हम अपने सभी कार्यक्रम रद्द कर रही हैं और दिल्ली वापस आ रही हैं, जो कि बेलगावी में कार्यक्रम में गए हुए थे। तो अब जिस तरीके से खबर सामने आई है और दुखद निधन के बाद सभी कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने कल के रद्द किए हैं। निश्चित तौर पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का ना होना अब उनके व्यक्तित्व के हर पहलू को याद करते हुए हर कोई उनको भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। आप बिल्कुल प्रदीप जी, भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। अब क्या राहुल पहुंच चुके हैं, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच चुके हैं, कितनी देर में पहुंचेंगे, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ मिल पा रही है? देखिए, ये वहाँ से रवानगी हो चुकी थी और जो वक्त लगता है वो वक्त लगेगा, क्योंकि बेलगावी कर्नाटक और वहाँ पर वो कार्यक्रम में व्यस्त थे और 6:30 बजे जो सत्याग्रह बैठक थी वो वहाँ पर हुई और उसके बाद यहाँ पर ये जानकारी सामने आई कि करीब 8 बजे के आसपास की पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भर्ती हुए हैं इसमें, और उनके बाद इमरजेंसी वार्ड में उनको डॉक्टर की टीम देख रेख कर रही है। लेकिन उसके बाद जब जानकारी मिली कि वो हमारे बीच नहीं रहे, उसके बाद ये जानकारी साझा की गई कि वहाँ से मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी अन्य नेता वापस लौट रहे हैं, कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं कल के। तो एक बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि देश को नेतृत्व देने वाले 10 साल तक अपने कुशल नेतृत्व देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह अब नहीं रहे हैं। उनके निधन को अपूर्णीय क्षति हर कोई बता रहा है, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। अब बिल्कुल, अब यादों में मनमोहन सिंह रहेंगे। न सिर्फ उनके कामों को याद किया जाएगा बल्कि जो योगदान उन्होंने देश के लिए दिया उसको भी याद किया जाएगा। न सिर्फ कांग्रेस के बल्कि तमाम दिग्गज नेता भी, तमाम दिग्गज एक्सपर्ट्स भी आर्थिकी के क्षेत्र में उनकी राय लेते थे। उनके जो फैसले थे वो मील का पत्थर माने जाते थे। जो वो फैसले लेते थे उनको आज भी याद किया जाता है और यही उनकी लोकप्रियता भी है। जो खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी प्रदीप जी पहुंचे हैं, ये इस बात की भी पुष्टि करता है। ना सिर्फ वो एक शख्सियत थे, एक ऐसी शख्सियत थे जो कि व्यक्तित्व के धनी थे, प्रतिभा के धनी थे और जिनके जो फैसले हैं वो युगों युगों तक भारत में याद किए जाएंगे। जो उन्होंने बतौर प्रधानमंत्री के तौर पर लिए, वित्त मंत्री के तौर पर लिए, तमाम तौर पर उनका योगदान याद किया जाएगा। प्रदीप जी, देखिए सौरभ, ये दुखद खबर और निश्चित तौर पर पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का न रहना और उनका चले जाना ऐसे वक्त जब देश की चुनौतियों की बात करें और जो कार्यकाल की चुनौतियां रही उस दौरान, अब जब डॉक्टर मनमोहन सिंह लंबे समय से बीमार थे और आज शाम तकरीबन
जब तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया और उसके बाद उनके निधन की दुखद खबर सामने आई है। देश के पहले सिख प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह और लगातार 2 बार उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया। पंजाब से ब्रिटेन तक का सफर भी उन्होंने तय किया। 26 सितंबर 1932 को अविभाजित पर भारत के पंजाब प्रांत में एक गांव में उनका जन्म हुआ था। 1948 में पंजाब यूनिवर्सिटी से मैट्रिक की शिक्षा पूरी की और फिर पंजाब से ब्रिटेन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी तक पहुंचे और अर्थशास्त्र में फर्स्ट क्लास ऑनर्स की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने यहाँ पर काम शुरू किया था और कई उपलब्धियां अर्जित की। इस दौरान उन्होंने निश्चित तौर पर वो उनके इस सफर से जुड़ी हुई हैं जब उन्होंने अलग अलग सरकारी पदों पर काम किया। के मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में शामिल हुए और उसके बाद 1972 में वित्त मंत्रालय में मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्ति हुई थी और उसके बाद कई सरकारी पदों पर रहे। वित्त मंत्रालय में सचिव, योजना आयोग में उपाध्यक्ष, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, प्रधानमंत्री के सलाहकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष भी वो रही हैं। मनमोहन सिंह 1991 से 1996 के बीच भारत के वित्त मंत्री रहे। तो आर्थिक सुधारों की एक व्यापक नीति शुरू करने में उनकी भूमिका, उनका लोहा पूरी दुनिया मानती है, उनको सराहा जाता है। और उसके बाद जिस तरीके से हमने देखा 1991 में राज्यसभा के लिए चुने गए थे, उसके बाद उच्च सदन में 5 बार असम से और 2019 में राजस्थान से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। 1998 से 2004 तक वो जब बीजेपी सत्ता में थी तब राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे। इसके अलावा उन्होंने अगर दिल्ली से देखें 1999 में दक्षिणी दिल्ली से लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था लेकिन जीत नहीं मिली थी। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2004 के आम चुनाव के बाद 22 मई को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और फिर 22 मई 2009 को दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। लगातार अगर देखें तो 2 बार उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया है और इस दौरान उन्होंने कई सार्वजनिक करियर में कई उपलब्धियां अर्जित की हैं और कई महत्वपूर्ण सम्मान उन्हें हासिल हुए हैं। लेकिन आज सिर्फ यादें बची हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया जा रहा है और उनके जो देश को उन्होंने नेतृत्व दिया उसको याद करते हुए उन्हें हर कोई भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। बिल्कुल प्रदीप जी को वाकया भी हमें याद है जब 2014 से पहले यूपीए की सरकार थी, उससे पहले हमने देखा जब बहुमत आया सरकार का तो सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लोग इच्छुक नहीं थे, विपक्ष भी लगातार विरोध कर रहा था। तो सोनिया ने सबसे पहले मनमोहन सिंह का नाम प्रोजेक्ट किया था प्रधानमंत्री के तौर पर। तो ये इस बात की पुष्टि भी करता है कि कांग्रेस के साथ न सिर्फ उनकी जो करीबी थी वो, और साथ ही ये भी कि उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि सोनिया ने उनके अलावा कोई और विकल्प नहीं चुना। ठीक बिल्कुल सौरभ, और अब तो महज यादें बची हैं, इसलिए अब तो काम याद किए जाएंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह के उस दौर में जो चुनौतियां थी वो अलग ही चुनौतियां थी, क्योंकि आर्थिक मंदी का दौर और जिस तरीके से देश को आर्थिक मंदी से उबारते हुए उन्होंने नई दिशा दी, उसका हर कोई, उनका विरोधी भी उसका लोहा मानता है और इसलिए उनके कामकाज की तारीफ बतौर प्रधानमंत्री उसकी तारीफ होती है। कई विवाद भी जुड़े इस बीच अलग अलग, जिसको लेकर अलग वजह रही दूसरे कार्यकाल के दौरान। लेकिन अगर देखें व्यक्तित्व के तौर पर गठबंधन सरकार की चुनौतियां और उस दौरान उन्होंने जिस तरीके से नेतृत्व किया, एक टीम वर्क के साथ उन्होंने अलग अलग दलों के साथ एक बेहतर तालमेल के साथ यहाँ पर देश को नेतृत्व दिया, तो वो एक अलग ही दौर रहा है राजनीति का, ऐसा पन्ना जिसमें चुनौतियां थी, जिसमें अलग ही एक पूरी तरीके से अलग रास्तों वाली मंजिल थी, जिसमें कांटे थे एक तरफ और दूसरी तरफ न सिर्फ राजनीतिक तौर पर विरोधियों की भरमार थी, बल्कि उन आरोपों प्रत्यारोपों के बीच अपने आप को आगे लेकर जाने की जद्दोजहद भी थी। उसमें मनमोहन सिंह एक ऐसे कुशल नेता के तौर पर उभरे जो भले ही पृष्ठभूमि नौकरशाह की रही, लेकिन उन्होंने जो नेतृत्व दिया उसकी जो वानगी थी, उसका जो लोहा था, उनके विरोधी भी मांगते रहे और यही वजह है कि मनमोहन सिंह उस दौर में एक ऐसे नेता के तौर पर बनकर उभरे जिन्होंने काम पर फोकस किया और उसके जरिए एक उपलब्धि अर्जित की। प्रदीप जी, अब आगे का कार्यक्रम क्या कुछ रहने वाला है? राहुल पहुंचेंगे, देर रात तक पहुंच सकते हैं, क्या कुछ जानकारी है? खड़गे पहुंचेंगे, आगे का कार्यक्रम क्या कुछ रहेगा? कौन कौन दिग्गज एम्स पहुंचेगा? वहां से आगे की किस तरीके से
जो व्यवस्था है वो रहेगी, इसके बारे में क्या कुछ जानकारी है, कुछ इनपुट? देखिए, अभी जानकारी साझा की जाएगी, जानकारी मिलेगी, लेकिन अभी ये जानकारी साझा नहीं की गई है क्योंकि ये दुखद खबर कुछ देर पहले ही आई है। और अभी चूंकि एम्स में पार्थिव शरीर को लेकर उनके घर वालों की ओर से जो जानकारी साझा की जाएगी, क्योंकि अभी नेता व्यक्ति विशेष उनको अंतिम श्रद्धांजलि देंगे और माना जा रहा है कि कल उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने के बाद उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर दर्शन के लिए रखा जाएगा और उसके बाद ही ये जानकारी साझा की जाएगी। अभी फिलहाल इस बारे में जानकारी साझा नहीं की गई है। सौरभ, तो ये जरूर है कि एक दुखद खबर, डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे और अब उनके लिए जो एम्स में भर्ती कराए गए थे उनको देखने के लिए वहाँ पर बड़े नेता भी पहुंचे हैं। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी वहाँ पर पहुंचेंगे, जो कि बेलगावी में थे, वो लौटेंगे और उसके बाद ये जानकारी साझा की जाएगी उनके परिजनों की ओर से। लेकिन उनके पार्थिव, उनके अंतिम संस्कार के बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाएगी। हाँ बिल्कुल, अब आगे की जो कार्यक्रम है वो किस तरीके का रहेगा, एम्स में कौन कौन दिग्गज पहुंचेगा, कल तक क्या कुछ व्यवस्थाएं आगे की होंगी, उनके पार्थिव शरीर को कहाँ लेकर जाया जाएगा, इसके बारे में फिलहाल कोई अभी जानकारी नहीं मिल पा रही। लेकिन जो संवेदनाएं हैं वो संवेदनाओं का दौर ज़रूर शुरू हो गया है। तमाम दिग्गज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है, दुख व्यक्त किया है ट्वीट के माध्यम से। घर पर अचानक बेहोश हो गए तो उसके बाद उन्हें एम्स लेकर आए, इमरजेंसी भर्ती कराया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनमोहन सिंह को याद कर भावुक श्रद्धांजलि दी है जी, और उन्होंने कहा है कि इतिहास आपका न्याय विनम्रता से करेगा। तो ये जो बयान है ये पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते हुए भावुक अंदाज में जब यहाँ पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भावुक होते हुए अपनी यादें साझा की हैं। इसके अलावा ममता बनर्जी ने उनको श्रद्धांजलि दी है। दुखी हूँ, आकस्मिक निधन से बहुत स्तब्ध और दुखी हूँ, ये ममता बनर्जी ने कहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि निसंदेह इतिहास आपका न्याय विनम्रता से करेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनको निधन के इस घड़ी में उनके परिजनों को सांत्वना देते हुए उन्होंने अपनी भावनाएं प्रकट की हैं। अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई है सौरभ की जी, किस तरीके से जो अंतिम संस्कार की जो समय और इसके अलावा दर्शन के लिए जो पार्थिव शरीर रखा जाएगा। लेकिन दिल्ली एम्स में सुरक्षा बढ़ाई गई है। नेताओं का पहुंचना लगातार जारी है। कांग्रेस पार्टी ने अपने सभी कार्यक्रम कल के वो रद्द कर दिए। दिग्गजों का पहुंचना भी जारी है, कांग्रेस ने कार्यक्रम भी रद्द कर दिए हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन हो गया है। 92 साल की उम्र में उन्होंने एम्स में अंतिम सांस ली। अचानक तबीयत बिगड़ी और अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। और अब निधन पर प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने भी दुख जताया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी दुख जताया और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने भी दुख जताया। कुमारी शैलजा ने भी दुख प्रकट किया। शशि थरूर ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया।